मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये तकारीर और खुतबा का मौका नहीं है। हम आज अपने इंतहाई प्यारे मेहरबान भाई के अपने असली मकान की जानिब रवाना होने पर यहाँ पे हाजिर हुई, क्योंकि ये जगह, ये जहान, ये प्रदेश है। असल में हम सब का देश वो है यहाँ पर हमारे प्यारे भाई पहुँच चुके हैं। बारगाह कुद्स में उनकी हाज़िरी, सारी ज़िंदगी जिस प्यारे महबूब से मोहब्बत करते रहे, जिनसे इश्क करते रहे, उनके दरबार गौहरबार में उनकी हाज़िरी, तो यकीनन ये लम्हात हमारे लिए बड़े गम और अफसरदा के ज़रूर हैं, मगर जाने वाला तो वहाँ पर मुकम्मल इंबिसात और खुशी के साथ मौजूद है। यहाँ का माहौल देखकर, आले इल्म व फजल को देखकर, खुसूसन किबला कारी साहब की ज़ियारत करके मुझे तो यूँ लगा कि हज़रत शेखुल हदीस यहाँ पे बनफ़्से नफीस खुद मौजूद है। मैं फ़कीर नहीं मगर फ़कीरों को देखा हुआ है। सुभान अल्लाह। वक्त मुकर्रर पर हर एक ने अपनी जान आफरी के सपुर्द करनी है। हमारी ये सोच होती है कि ये होता तो ये न होता, अगर ये होता तो फिर ये न होता, लेकिन मेरे रब ने दुनिया में भेजने से पहले ही हमारे इस भाई के बारे में ये लिख दिया था कि वहाँ जगह पे जाकर ये आर्जी ज़िंदगी ख़त्म होनी है और हकीकी ज़िंदगी उसके बाद हमने इसको अता फरमा देनी है। हमारा इस घराने के साथ आज से नहीं, एक तवील अरसा से बड़ा खूबसूरत और जाज़बियत वाला अकीदत और प्यार का रिश्ता है और अब तक मौजूद है। तल्लक बनते हैं तो रास्ते पे कई दफ़ा टूट भी जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किबला शेखुल हदीस अलैहि रहमत जब मकानशी पर तशरीफ़ ले जाते, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेरे दादा हुजूर जो वक्त के बाबा फरीद थे, ज़ुहद व तक़वा वरा इबादत उनके चेहरे की बलाएं लिया करती थी। दलाइल ख़ुरात पूरी एक जगह पे बैठकर दो जानू हज़रत मियाँ साहब पढ़ा करते थे। वक्त का बादशाह भी आता तो वो फ़कीर बेनवा कभी अपने मुसल्ले से उठकर इस्तिक़बाल के लिए नहीं चला। कोई सरदार और नंबरदार चला आता, कोई चौधरी आता। चौधरी क्या है, काय की बातें करते हो, चौधरी कुछ भी नहीं, जो मुस्तफ़ा के दर का फ़कीर है, ज़माने का वही इमाम है। अल्लाह के नबी ने हमें फ़क्र की दौलत अता की है। तो एक हस्ती थी, बल्कि मुझे ये भी याद है कि जब मेरे वालिद शारशी से छुट्टियां गुजारने जाते तो हज़रत मियाँ साहब पूछते रहते कि अभी तक नहीं पहुँचे, अभी तक नहीं पहुँचे। बेटा भी मेरे वालिद एक ही थे, अभी तक नहीं पहुँचे। मैं दौड़ के अर्ज़ करता, जी अब्बा जी आ गए हैं। तो आप अगर फिर रहे होते ना तो चारपाई पर अब बस आए तो मुझे बताना। बस आती तो मैं दौड़ के अर्ज़ करता, जनाब चाचा जी शेखुल हदीस साहब इस बस में आ रहे हैं। आप आते तो हज़रत मियाँ साहब बंगला से उतरकर सैन से आगे पत्थरों वाली जगह पे जाकर हज़रत शेखुल हदीस का भरपूर इस्तकबाल फरमाया करते थे।
मेरे वालिद साहब सांगला में पढ़ाते थे। बाबाजी साहब ने उनको ख़त लिखा कि आप आ जाएं। उनके आने से पहले किबला शेखुल हदीस मकानशी पे तशरीफ़ ले गए, क्योंकि उस दौर में हज़रत शेखुल हदीस अक्सर छुट्टियाँ रमज़ान शरीफ की और ईद की वो मकानशी पर ही गुजारा करते थे। इधर वालिद साहब भी आ गए। आप ध्यान करना, बेटा भी एक हो भी इतना लायक फायक और इतना अकीदतमंद। जब तक मियाँ साहब मेरे वालिद साहब को नज़र आते रहते, मेरे वालिद ने कभी अपने बाप की तरफ पीठ नहीं की। अदब का ये तकाज़ा था। हज़रत शेखुल हदीस मिले, फरमाया मैंने अजीज़ अहमद साहब को ख़त लिखा है, वो आ जाए तो ठीक है, वो न भी आए तो कोई बात नहीं, तू जो आ गया। इस जुमले पे गौर करना, तू जो आ गया है, वो न भी आए। शाम को मेरे वालिद साहब भी पहुंच गए। एक को एक बगल में लिया, दूसरे को दूसरे बगल में लिया और इस तरीके से दोनों के माथों को मिलाया। फरमाया अजीज अहमद ये ना समझना कि तू मेरा एक बेटा है, मोहम्मद अशरफ भी मेरा उसी तरह का बेटा है। तुम मोहब्बत से रहोगे तो मेरी कब्र भी ठंडी रहेगी। यही वो लफ्ज़ थे, ये वही मेरे मोहब्बत के अल्फाज थे जो रस घोलती हुई हमारे दिलों में हम हर दुख के मौके पर यहाँ हाजिर होते हैं, हर सुख के मौके पर यहाँ पे हाजिर होते हैं। और हमारा मामूली सा कोई मामला होता है तो हमारे भाई फरीदुद्दीन साहब वहाँ ज़रूर मौजूद होते हैं। ये वही अल्फाज हैं। बहरहाल मरहूम को अल्लाह करीम जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। एक बहुत बड़ा आलिम, मुफ्ती, और सबसे ज़्यादा हम लोग बोलते रहते हैं, बहुत बातें करते हैं, मौलवी लोग, पीर लोग, हम बोलते रहते हैं, किसी न किसी के ख़िलाफ़ हमारी ज़ुबान खुलती रहती है। आले सुन्नत को ज़बान के खोलने ही ने मरवा दिया है। हम बोलते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक खसूसियत थी, जितनी देर भी किबला कारी साहब वो बैठे रहते इंतहाई खामोशी के साथ। मैंने तो रात को, मुझे तो बेटों ने कल बताए नहीं, वो कहीं सफ़र पे थे, और खुश रहना और खामोशी सारी रात मुझे तो उसी ने नहीं सोने दिया। कोई बात तो हमसे वो कर लेते, कोई हल्की सी तलखी वाली बात भी तो कर लेते, हमें याद रहता। मैं इनकी वालदा फूफी साहबा की मौके पे हाजिर हुआ तो 2 घंटे रहा इधर। 2 घंटे वो अल्लाह का बंदा खामोश ही रहा। मन सामता न जा, जो खामोश रहा वही कामयाब हुआ। तो ये घराना इल्म व फजल ताकीक का रोशन मीनार था, है और इंशाअल्लाह रहेगा। जिस इखलास के साथ, जिस मोहब्बत के साथ किबला शेखुल हदीस ने आले सुन्नत के अकायद और नज़रियात की हिफाजत की, कोई माँ ऐसा बेटा जनेगी तो जनेगी। मैंने हज़रत शेखुल हदीस अलैहि रहमत को दावत अर्ज़ की। अहले हदीसों के साथ थोड़ा सा तनाज़ा था। जोराबाद आप तशरीफ़ ले गए, वहाँ हम DBU के पास हज़रत शेखुल हदीस की मैयत में गए तो उधर बातें हुई, अहले हदीस के उलमा आए थे, बातें खूब रहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खूब बातें हुई। और उनको DBU ने लिख कर देना पड़ा कि ये दूसरा फरीक गलत है। जब वहाँ से हम आए कि मस्जिद में रुके ना, तो मैंने आप जाने लगे तो मैंने हज़रत शेखुल हदीस को कमर साहब कुछ नजराना पेश किया। बात समझने वाली है। आज तो मौलवी बिक कर आता है ना तो हमारी तरबियत करता है। 50-50 हज़ार पे बिक के मुल्ला आता है और कहता है फलां पीर ऐसे है। हज़रत शेखुल हदीस अलैहि रहमत को मैंने ऐसे नजराना पेश किया। मैंने कहा हुज़ूर ये आप कबूल फरमाएं। मुझे फरमाने लगे नहीं मैं नहीं लेता, नहीं लेना ही नहीं है। मैंने अर्ज़ किया हुज़ूर आप कबूल फरमाएं, गाड़ी है, आपका तेल खर्च हुआ है, मैंने आपको दावत दी है, आप तशरीफ़ लाए, आपका ये बड़ा एहसान है, लेकिन ये कबूल फरमाए। एक लफ्ज़ आपने मुझे फरमाया,
आपने फरमाया नबी अकरम अलैहिस्सलाम की इज्जत के लिए क्या पैरा देना मुझ मोहम्मद अशरफ का कोई हक नहीं है। अल्लाह नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक। इसी लफ्ज पे गौर करें, उस बंदे का दिल इश्क रसूल से कितना मामूर और मुनव्वर था। तुम में से कौन है ये लफ्ज निकाले? ये लफ्ज वही निकालता है कि जिसके दिल में हजूर मौजूद होते हैं। तो आपने मुझे जो लफ्ज कहे ना, आपके लिए शायद वो रहनुमा हो या ना हो, मगर हामिद अजीज के लिए ज़रूर रहनुमा है। आपने फरमाया क्या नबी अकरम अलैहिस्सलाम की इज्जत व आबरू के लिए मोहम्मद अशरफ पैरा देना, मोहम्मद अशरफ का कोई हक नहीं। मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, कोई मुझे 150 दे दे, मैंने कहा ले लो वापस। वही जुमले मेरे कान में वही गूंज रहे होते हैं कि हम बेटे किसके, औलाद किसके, खानदान क्या, हमारी इज्जत व आबरू तो हजूर के सदके। हमें अपने बुजुर्गों ने जो रास्ता अता किया है, जो नजरिया और मकसद अता किया है, वो और है, हम और तरफ चल पड़े, हजारों पैसों को ठुकरा कर बस सिर्फ हजरत शेखुल अजीज के इस तरबीती अल्फाज पर मैं अपना सफर जारी रखता हूँ। आप जब बीमार हुई हजरत शेखुल अजीज के उला, तो मैं इयादत के लिए इसी सिरावाली में कोठी पे हाजिर हुआ। तो जब मैं मिला ना, तो पहला सवाल आपने किया, क्या नमाज पढ़ ली है? एक क्या नमाज पढ़ ली है? बस मिला, दस्तबोसी की और खड़ा हुआ, अभी खैरियत नहीं पूछी। फरमाया क्या नमाज पढ़ ली है? मैंने कहा हुजूर नहीं पढ़नी है। फरमाया पहले नमाज पढ़। पहले यानी कि अब भी कभी थोड़ा सा भी टाइम रहता है, घंटा रहता है, चलें पढ़ते हैं, वुजू करते हैं। तो शेखुल हदीस साहब अलैहि रहमत के ये अल्फाज मुझे कभी सुस्ती आने ही नहीं देती, कभी सुस्ती नहीं आने देती। तो नमाज पढ़ी है, हजूर पढ़नी है, फिर मैं जाओ वुजू करें, फिर नमाज पढ़ें, फिर आए। मैं हाजिर हुआ, कहा खाना, मैंने कहा जनाब मैंने रास्ते पे खा लिया था, सफ़र लंबा था, बीमार हूँ। फिर मैं घर आ रहे थे तो रास्ते पे खाते रहे। घर आकर ये बुजुर्गों के अल्फाज मोहब्बत भरे, ये प्यार भरे बोल, ये इखलास भरे बोल। बहरहाल तकरीर का तो मौका नहीं, हर शेखुल हदीस के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए। अभी तो भाई नसीरुद्दीन को दिन में यकीन करें मस्जिद में मैं खड़ा हूँ, मैं दिन में भाई नसीरुद्दीन मरहूम को कई दफ़ा याद करता हूँ। उसकी अचानक विसाल, उनका और मेरा बचपन गुजरना, हमारा एक जगह पे इकट्ठा खेलना, और वालिद साहब अलैहि रहमत की बारगाह में हम दोनों का कोई चीज़ मासूमियत की वजह से बार बार लेने के लिए जाना, और फिर हमारा आपस में ये मेरी है, वो कहता है ये मेरी, ये बार बार जो तकरार, मुझे तो दिल में वल्ला मैं खुदा के घर में खड़ा हूँ, झूठ की गुंजाइश नहीं है, मुझे तो ये बात कई बार याद आती है। अभी वो गम हमारे दिल में था कि हमारा भाई हमें ऐसा तन्हाइयों में छोड़ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ैसला था, उनका वक्त यही मुकर्रर था। अल्लाह करीम उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और इंशाअल्लाह वो तो बहुत ही आला मकाम में पहुंच चुके हैं। वो तो बहुत ही आला मकाम में, वो तो हरीम नाज में जाकर हजूर की चेहरे की ज़ियारतों में मसरूफ़ है। बच्चा पैदा होता है ना तो लोग रोते हैं, लोग खुश होते हैं, वो रो रहा होता है क्योंकि वो देश छोड़ के आ रहा होता है। और वही बच्चा जब उम्र पे वापस पलट के जाता है ना, तो दुनिया रो रही होती है, वो खामोश होता है। आपने कल देखा होगा भाई बशीरुद्दीन भी खामोश होगा, क्यों कि वो अब पराए देश को छोड़कर अपने देश में जा रहा है। अल्लाह करीम हमारे भाई के दर्जात बुलंद फरमाए। और बस मैंने बहुत टूट कर जो अल्फाज कहे, बहुत टूट कर, मुझे यूँ लगता है कि ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं। बहरहाल उसका माल था, उसने वापस ले लिया। हमारा तो कोई इस्तेकाक नहीं कि हम पूछें क्यों लिया।
क्या उसका बात। अपना माल था, क्या बात। उसकी अपनी हर चीज, हम भी हमारी जानें भी उसी की हैं, जब चाहे तो ले ले। क्या तरबियत, क्या तरबियत। लिहाजा भाई फरीदुद्दीन साहब हमारे ये तो मकान शरीफ का एक हिस्सा रहे हैं। जब मेरे वालिद गिरामी फौत हुए तो गालिबन 1 महीना आप रहे, 1 महीना 2 महीने, ये अचानक पहुंच गए। पूरे 2 महीने मेरे गम जो है उसको अपनी मोहब्बत के साथ ये तब्दील करते रहे। पूरे 2 महीने हम इकट्ठा नाश्ता करना, बैठना, गपशप लगाना। वो जो मेरी तबीयत पे वालिद साहब की जुदाई के असरात ज़्यादा थे वो ख़त्म तो नहीं हुई है, लेकिन इनसे मुलाकात से मैं यूँ कहता हूँ कि वो कम ज़रूर हुए थे। हाँ, इसलिए अल्लाह ताला आप सब उलमा को सलामत रखे। मैं तो आपके पापोश उठाने की भी काबिल नहीं हूँ। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तों से नवाजे और बरकतों से नवाजे। और भाई फरीदुद्दीन साहब का वजूद हमारे लिए ऐसे ही है जैसे किबला शेखुल हदीस का है। हम उसी एहतराम के साथ, उसी प्यार के साथ, उसी अकीदत के साथ हाज़िर होते हैं और इंशाअल्लाह जब तक हमारी जान है हम हाज़िर होते रहेंगे।